વેચવાની શરૂઆત કરી હતી. આજે બહુ મોટું નામ છે આ કંપનીનું આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં. આપણે મળીશું હેવમોર આઈસ્ક્રીમ લિમિટેડના डायरेक्टर प्रदीप भाई चौनार. सर, वी टीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ. थैंक यू. सर, हेवमोर नाम ही काफी है. जब नाम बोलते हैं तो और किसी शब्द का प्रयोग करके परिचय देने की जरूरत नहीं रहती है. तो शुरू से बात करनी है. आपके पिताश्री ने जब नींव रखी थी ये कंपनी की, तो वो आप बात बताएंगे. पहले तो आपने जो हैवमोर नाम बोला, आई थिंक दैट इज द वर्ल्ड्स बेस्ट नेम फॉर फूड. खाने में हैव मोर 10 बार 20 बार रोज अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली लोग बोलते हैं. सो ये नाम मेरे फादर ने चुना था. एंड पाकिस्तान में ये सब शुरुआत हुई थी लाहौर में. वो गए अपने अंकल के पास और उनको बोला हमको आइसक्रीम का बताइए कैसे ही आइसक्रीम बनाते हैं, क्योंकि वो बीओएसी में थे, ब्रिटिश ओवरसीज एयरलाइन में इंजीनियर थे. लेकिन उनको ऑलवेज बिजनेसमैन बनना था, एंटरप्रेन्योर बनना था, जैसे हर गुजराती को बनना है. सो एक एंटरप्रेन्योर का स्पिरिट था उनमें. तो वो गए अपने अंकल पास और आइसक्रीम 1 महीने में सीख ली उन्होंने. और फिर जाके लाहौर में उन्होंने अपना छोटा सा लारी लगाई वहां इन 1944. दैट इज ऑलमोस्ट 70 ईयर्स बैक. और वहां पे उन्होंने आइसक्रीम शुरू किया. छोटा छोटा इनोवेशन करते थे, कभी 3-in-1 बनावे, कभी चॉक बार, और वो बहुत चल पड़ी, बहुत पैसा बनाया. लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, पार्टीशन हो गया और पार्टीशन में सबको वापस इंडिया आना पड़ा. सर, एक शुरुआत थी, लेकिन उसमें कुछ आपके पिताश्री को लगता था कि मुझे बिजनेस ही करना है, नौकरी नहीं करनी है. लेकिन जब पार्टीशन होता है तो देहरादून आते हैं. हाँ जी. तो वहां से जो दिक्कतें आने की शुरुआत हो गई थी लाइफ में आपके फादर के, उसके बारे में आप बताएंगे. एक्चुअली ये जो आपको मैं बता रहा हूँ वो आईएम स्टूडेंट्स, ईडीआई, उनको भी आजकल लेक्चर देना शुरू कर दिया है कि काम मिस्टेक नहीं करना, क्या बिजनेस में संघर्ष है तो वो उतना उनका बचत हो जाए मनी वाइज, टाइम वाइज. तो देहरादून में क्या हुआ कि स्टार्ट तो कर दिया बिजनेस, लेकिन वहां पे ठंडी बहुत थी तो आइसक्रीम चली नहीं. और एक बार कोई वहां मेन्यू में लिखा था वेनिला आइसक्रीम 2 आना, वेनिला मिल्क शेक 3 आना, और कोई स्टूडेंट ने मस्ती में लिख गया हैंडशेक फ्री. तो वहां से वो लगा कि ये ठंडी में ये बिजनेस नहीं चलेगा. वाइंड अप करके चले गए वो इंदौर. वो एक्चुअली नेचुरली सामना तो करना ही पड़ता है, आफ्टर ऑल फ्रंटियर के आदमी थे. उनको डिटरमिन्ड था कि कैसे मैं कुछ भी करके ऊपर आऊं. तो एक दिन उन्होंने अहमदाबाद आए उनके फ्रेंड के यहाँ. तो उसने बोला भाई जब तक ये मिलें चल रही है, धुआं है और इतनी गर्मी है, आइसक्रीम यहाँ का फ्यूचर है. तो उन्होंने फिर ये बात सोच के एक लारी लगा ली स्टेशन पास. मोटूमल तनुमल जो फेमस शरबत वाला है वो भी रिफ्यूजी था. तो वहां लारी लगाई, सारी रात आइसक्रीम बनाने का, दिन में बेचने का. और वहां भी नवा आइसक्रीम बनाते गए और इट बिकेम अ सक्सेस स्टोरी. एक घर में साइकिल में जाके आइसक्रीम बेचते थे. और ये लोग जो फैमिली मेंबर था उनको आइसक्रीम अलाउड नहीं था. वो केले की छिलके गर्म करके खाते थे बिकॉज उनके पास कोई पैसा ही नहीं रहा था. सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, हैंड टू माउथ स्टोरी. बिल्कुल सर, इतना स्ट्रगल चल रहा था, लेकिन फिर भी एक दिक्कत आ रही कि जो यूनियन वाले विरोध करने लगे थे, तो उस दौरान क्या हुआ था? एक्चुअली क्या हुआ, जो लारियां थी तो उनका यूनियन होता है, बोला ये कहा नवा आदमी आ गए तो एक्चुअली नवे को अलाउ नहीं करते. तो मोटूमल तनुमल ने बोला भाई ये सब गरीब आदमी है, सब लुट गया, इसका हमको सपोर्ट करना चाहिए. सो उन्होंने मनाया, सबको मान गए सब लकीली. फिर वहां से उन्होंने नवा शुरू किया लाइफ. और जैसे चला वो कस्तूरबाई लालबाई सेठ को मिले और उन्होंने बोला, एक केशुभाई सेठ भी थे, तो उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये जगह कल्याण भवन है तो हमको आप ये रेंट पे दीजिए. तो हम वहां पे चला रहे हैं. तो दे वर वेरी हैप्पी. लेकिन उन्होंने एक शर्त बोला कि तुम नॉनवेज या एग्स नहीं कर सकते हैं. सो दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. मतलब उन्होंने जो बोला वो हमारे फायदे में हो गया, क्योंकि गुजरात में वेजिटेरियनिज्म बहुत है और अभी तो वर्ल्ड में सब हो रहा है. तो हमने वहां से फिर वेजिटेरियन किया और वेजिटेरियन हमने चलता रहा. एंड इट इज अ सक्सेस स्टोरी नाउ.
सर, आपका एजुकेशन कंप्लीट हो गया था, आप भी शामिल हो गए थे आपके मतलब बिजनेस में, फैमिली बिजनेस में। हाँ जी। तो आप जब आ रहे हैं, प्रवेश आपका जब हुआ था, तो उस समय स्थिति क्या थी कंपनी की? कंपनी तब बहुत छोटी थी, लेकिन उसके जो पाए थे, जो बुनियाद थी, जो फादर ने किया था, वो कभी चीटिंग नहीं करते थे। एक बार बड़े बड़े सेठ आ गए, जब आइसक्रीम निकल रही थी, मैं भी था वहां, बोला हमको आइसक्रीम तोलना है। तो फादर घबरा गए, नेचुरली वर्कर्स को बोला था कि जब भी आप, तब किलो पे था, 100 ग्राम एक्स्ट्रा डालना, लेकिन वर्कर्स होते हैं तो डर तो लगता है। तो उन्होंने तोली तो 3 किलो 300 ग्राम एक्स्ट्रा निकली। तो सेठ लोग को बोला भी पहले ये पैसा दो 3 किलो 300 ग्राम का, फिर ये आइसक्रीम निकलेगी, बाकी आइसक्रीम का पैसा बाद में देना। तो पैसा रख के उन्होंने उनको जाने दिया। और उनका ऑलवेज स्लोगन रहा अच्छाई सच्चाई सफाई, कि हर चीज सफाई से करो, अच्छी करो, नो चीटिंग। तो ये सक्सेसफुल स्टोरी है, बिकॉज चीटिंग में क्या है, पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म ये नहीं है। पीपल से दैट कॉस्ट इज लॉन्ग फॉरगॉटन बट क्वालिटी इज नॉट। तो आपको ये क्वालिटी देना बहुत जरूरी है, वो मैं उनसे काफी कुछ इसके बारे में सीखा हूं मैं। सर, क्वालिटी की बात ही निकली तो मैं समझना चाहता हूँ, कंपैरिजन नहीं करनी और कंपनी से, लेकिन फिर भी क्वालिटी बेहतरीन किस तरह से है जो और आइसक्रीम कंपनी नहीं दे रही है अभी? ऐसा है कि मशीन तो अच्छी होनी चाहिए, वो तो सब बाहर से खरीद लेते हैं, लेकिन जो पैशन है, जो दिल है कि भाई अच्छी चीज देना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइजीनिकली देना। हमने अभी हाइजीन मैनेजर रखा है, 70-80,000 सैलरी दे रहे हैं, ही इज जस्ट इन चार्ज ऑफ हाइजीन। और वो भी मैंने बोला था फार्मास्यूटिकल कंपनी से आवे, क्योंकि वहां हाइजीन इंपॉर्टेंट है। तो एक तो वो है। दूसरा, हम प्योर दूध, क्रीम और बटर का बनाते हैं, हम कोई ऑयल या पाम कर्नल ऑयल नहीं बनाते हैं, इसलिए हमारा 100% आइसक्रीम है। मार्जिन बहुत थिन है, लेकिन सेल बढ़ रही है। पीपल आर रियलाइजिंग कि असली खाना है, अच्छा खाना है तो हैव मोर खाना है। बिल्कुल। सर, R&D पर कितना फोकस है आपका? R&D पे बहुत फोकस है हमारा। क्या बताऊं, हर महीने 1-8 किलो वजन बढ़ जाता है, बिकॉज स्टाफ तो करता है बट वो बोलता है नहीं, लास्ट आपको ही करना है, बिकॉज वी हैव बचपन से ही बहुत अच्छे टेस्ट बर्ड है। तो हम जब तक फाइनल नहीं करते हैं तो तब तक वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो एक तो प्रॉब्लम है, रेस्टोरेंट भी है और आइसक्रीम भी है, कितना टेस्ट करेंगे। तो अभी हमने उनको बोला है कि फाइनल जो प्रोडक्ट आप लोग बनाओ हमारे इंस्ट्रक्शन से, जैसे अभी कोलाबेरी बनाया, नाउ दे मेड द आइसक्रीम बट नाम नहीं मिला। तो सुबह हम ट्रेडमिल 1 घंटा करते हैं, तो वहां घड़ी घड़ी गाना आ रहा था, कोलाबेरी कोलाबेरी कोलाबेरी, तो कोलाबेरी कर दिया इंस्टेड ऑफ बरी। सो वो आइसक्रीम बना दिया। फादर ने, कोई आया बोला मेरी लड़की का नाम रानी है, तो राजा रानी बनाया जो सुपर हिट है। सो मैंने चौपाटी बनाया, फादर ने लोनावली बनाया। तो हम कुछ ना कुछ नवा इनोवेशन लाते रहते हैं एंड अदर्स कॉपी। आज धनतेरस पे भी हमारा इतना चलता है वो स्कीम कि वही बात मैं आपको सवाल करने वाला था। पुलिस को मतलब आना पड़ता है, इस तरह से लाइन लगती है, तो पर्टिकुलर उसी दिन जो आप आइसक्रीम दे रहे हैं, साथ में गिफ्ट भी दे रहे हैं, तो क्या वजह? देखो, कोई का भला करो तो अपना भला अपने आप हो जाता है। फादर का एक फ्रेंड आया था, बोला मैंने नवा बिजनेस चालू किया है। तो बोला काई का किया? बोला प्लास्टिक 3 खाने का। तो बोला कितने पीस है? बोला 1000 बनाए हैं, बिक नहीं रहे हैं। फादर ने कोई बात नहीं, चल तू मेरे को सारे दे दे। और उन्होंने 10-10 रुपए में आइसक्रीम भर के बेचा, लाइन लग गई। फिर अगले साल महीने पहले ही इंक्वायरी चालू हो गई कि भाई कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है। सो इट हैज बिकम अ ट्रेंड। अभी क्या हो गया है कि सब दुकानों में लाइनें सुबह से लग जाती है। एंड नाउ ऑल अदर आइसक्रीम कंपनीज वो भी धनतेरस पे शुरू हो गए देना। सो दैट्स अ वेरी हिट स्कीम। और उस दिन है, हम कुछ कमाते नहीं है, बिकॉज वी वांट के वंस इन अ ईयर एटलीस्ट हमको पब्लिक को वापस देना चाहिए।